हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं जुबिलेंट फूड की। दोस्तों, आपके जो लाइक और आपके जो व्यूज़ हैं उससे मुझे क्या है कि मोटिवेशन मिलता है। आप इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे एजुकेशनल जो कंटेंट हैं, जो सीखने वाले हैं। देखिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप यहाँ पर सीखने आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, हमें वही देखना है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना। क्योंकि बिना सीखे यदि आप ट्रेड करते हैं तो उसमें एक छोटा सा क्या है कि रिस्क रहता है, रिस्क फैक्टर रहता है। यदि आपको पता है कि कहाँ आपको बेचना है, कहाँ आपको सेल करना है, ये यदि आप सीख जाएंगे तो आप खुद के दम पर ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने जुबिलेंट फूड का जो वीकली चार्ट है, जैसा कि मैं हमेशा दिखाता हूँ, वीकली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यदि मैं आपको इसके अंदर एक टूल की हेल्प से लेवल दिखाऊं तो देखिए, अपने हमेशा बात करते हैं फिबोनाची लेवल की। तो देखिए, फिबोनाची यहाँ से देखिए मेजर जो रेड कैंडल है यहाँ बनी थी। अब यहाँ से यदि इस रेड कैंडल का 50% जो लेवल है वो यदि ब्रेक हो जाता ऊपर की तरफ तो इसके अंदर वापस बुलिश मूव आ जाता। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, ब्रेक नहीं हुआ और ये जो लेवल है नीचे यहाँ तक आया। ठीक है, सबसे पहला तो ये लेवल बना। अब यहाँ पर यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि 50% और 0.6 का लेवल, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, 50% का लेवल कौन सा है, अप्रोक्सीमेट ये जो लेवल है ये आपका 50% का लेवल है। आप देख पा रहे हैं फिबोनाची का 50% का जो लेवल है वो इसके अंदर वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ये देखिए 793 का है, 795 का, 793। ठीक है, और यहाँ अप्रोक्सीमेट करीब करीब वहीं पर मैंने ये लेवल मार्क किया है। अब यदि आपको पता हो कि कोई भी कैंडल जब वीक ये ओपन और उसकी क्लोजिंग कहाँ है, तो यदि ये देखिए रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में से देखिए किसी की भी क्लोजिंग 795 के ऊपर नहीं हुई है, तो इसका मतलब अभी भी ये स्टॉक जो है वो बियरिश ट्रेंड में ही है। चलिए दोबारा यदि अपन यहाँ से देखें कि ये जो हाई बनाया, इस हाई से यदि मैं लो बताऊँ यहाँ की बजाय, क्योंकि ये बॉटम बनाया, यहाँ से भी यदि आप देखेंगे तो इसके अंदर आप लोगों को पता लगेगा कि जो 0.5 का लेवल है, ये देखिए ये वाला जो लेवल है 0.5 का, इसके ऊपर किसी भी वीकली कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है। जैसा कि आप इस चार्ट के अंदर देख पा रहे हैं, इस 50% लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोबारा यदि मैं फिबोनाची लेवल लगाऊं तो ये इसने टॉप बनाया, इस टॉप से यदि मैं बॉटम देखूं तो बॉटम कहाँ है, अप्रोक्सीमेट यहाँ पर है। अभी भी क्या है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। और यहाँ यदि आप 50% का लेवल देखेंगे तो 50% का लेवल कौन सा है, ये वाला है। और जहाँ से लास्ट वीक नहीं, उससे लास्ट वीक इसका देखिए टॉप आप देखेंगे तो ये 532 है। तो एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन आया है, इसका मतलब अभी भी स्टॉक वीक है। लेकिन यदि आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए ये आप किसी भी चार्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। देखिए, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, यहाँ से स्टॉक ने यहाँ तक गिरावट दिखाई, मतलब जो हाई था उससे नीचे हाई बनाया। और क्या आरएसआई के अंदर ये सब हुआ, देखिए आरएसआई भी जो थी यहाँ पर कितनी थी, 57 के आसपास थी, यहाँ पर भी उतनी ही है। तो इसका मतलब अभी भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा। चलिए, अब इसी लेवल को यदि मैं एक्सटेंड करके वापस से इस लेवल पर लेकर आऊँ और इस लेवल को यदि मैं यहाँ पर रखूँ तो अभी भी क्या स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। इस लेवल पर जो है आपके ये 58 है, यहाँ पर भी 58 के ऊपर नहीं है। 60 हो जाती तो हम कह देते कि ये आरएसआई डाइवर्जन हो गया, लेकिन अभी भी क्या है, कंप्लीट जो है वो बुलिश नहीं हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को ये जो चार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। देखिए, यहाँ मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाऊं तो देखिए यहाँ से स्टॉक ने गिरावट दिखाई, ये सबसे बड़ी रेड कैंडल बनाई, अप गया, फिर डाउन आया, फिर हल्का सा अप गया, फिर डाउन आ गया, फिर यहाँ तक गया, फिर ये नीचे आया और यहाँ आने के बाद इसने इतना अपसाइड दिखाया। अब यदि इस लेवल को ब्रेक करता है तो ही हम इसके अंदर अपसाइड मूव देख सकते हैं। कहाँ तक की, इस लेवल तक की, इसके बाद ये वाला लेवल। ठीक है, चलिए अब इसको मैं क्या है सबसे पहले तो क्लियर कर देता हूँ, ताकि इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम में यदि अपन देखें तो कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। देखिए,
वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मेरा मकसद है आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर, क्योंकि देखिए 5 से 10 मिनट में मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वही क्या है बताना चाहता हूँ। तो चलिए अब अपने इसके अंदर डेली चार्ट लगाते हैं। तो देखिए डेली चार्ट के अंदर आपको ये चार्ट जो है इससे कोई आइडिया नहीं मिलेगा, तो मैं इसको क्या है और छोटे टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूँ तो आपको, क्योंकि ये देखिए दोस्तों जुबिलेंट फूड जो है वो एफ एंड ओ का है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है। इसके अंदर यदि आप ट्रेड करते हैं, यदि ऑप्शन में बाइंग या सेलिंग करते हैं तो वो सही है, लेकिन उसके अंदर रिस्क ज़्यादा है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने पैसा लगा के आप भूल गए, और जब आप प्रॉफिट में आएंगे तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए आवरली चार्ट मैंने लगा लिया है। आवरली चार्ट में यदि आपको एक मैं चीज़ दिखाऊं तो देखिए इसके अंदर ट्रेंड जो है चार्ट को देखने से ही आपको पता लग गया। ये देखिए क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन लास्ट दिन इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, स्टॉक गिरा, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, इस बार इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। लेकिन ब्रेक आउट हुआ है या नहीं हुआ है ये कंफर्म कैसे होगा? शॉर्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे, यदि आपका व्यू स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे का है उसके अंदर ये लागू होता है। अब यहाँ पर भी मैं आपको देखिए फिबोनाची का जो लेवल है वो दिखाता हूँ। देखिए स्टॉक ने कभी भी अपना जो हाई है, प्रीवियस हाई, देखिए स्टॉक ने यहाँ से गिरावट दिखाई और इसने वापस अपसाइड दिखाई, यहाँ हाई बनाया, फिर इसने गिरावट दिखाई, फिर इसने एक अपसाइड दिखाया, स्टॉक ने अपना हाई बनाया। देखिए प्रीवियस हाई से नीचे बना रहा है, यहाँ से गिरावट दिखाई, फिर इसने हाई बनाया लेकिन वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से गिरावट दिखाई, प्रीवियस हाई को फिर से नया हाई तो बनाया लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। इस बार इसने वापस गिरावट दिखाई लेकिन प्रीवियस हाई के पास पहुंच गया है। मतलब यहाँ पर प्राइस एक्शन नया डिसाइड होगा कि इसको अब ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है, चलिए एक और कंफर्मेशन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मैं लगाता हूँ फिबोनाची का लेवल, तो इससे भी आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। देखिए यहाँ से स्टॉक नीचे आया, ये 0.3 का लेवल है, ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ से एक, क्योंकि इतना ऊपर गया ना, तो यहाँ से यदि अपन इसके अंदर फिबोनाची का लेवल लगाएं वापस से, तो देखिए नीचे आया लेकिन 50% के ऊपर, जैसा कि पहले भी आप लोगों ने अभी देखा वीकली चार्ट के अंदर, ऊपर नहीं जा पाया। फिर से लगाते हैं, यहाँ से ये नीचे आया, 0.5 के लेवल के ऊपर नहीं जा पाया। 0.5 और 0.6 का जो लेवल होता है वो गोल्डन लेवल होता है, उसके ऊपर स्टॉक निकल जाता है तो शॉर्ट टर्म, यदि छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म बुलिश हो जाता है। अब देखिए आवरली में फिर से 50% के ऊपर नहीं जा पाया, और यहाँ से यदि अपने ये जो हाई बनाया इससे आप वापस देखेंगे तो देखिए 50% को ब्रेक तो कर दिया है लेकिन लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है। तो इसका भी मतलब क्या हुआ? देखिए ये चार्ट यदि थोड़ा सा आप लोगों के लिए टिपिकल हो गया होगा, लेकिन जो लेवल है वो आप खुद भी अपने हाथों से बनाकर देख सकते हैं। तो यहाँ मैं लेवल बनाता हूँ, तो देखिए सबसे पहले तो ये वाला लेवल है, ये हाई बनाया, उसके बाद फिर से इसने ये वाला हाई बनाया। ठीक है, 50% का लेवल यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला लेवल है, और यहाँ यदि आप देखेंगे तो 50% का लेवल है इसका, ये वाला। ये थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है चार्ट, ये रहा, ये 50% का लेवल है। दोबारा यदि अपन देखें तो इसके अंदर ये वाला जो है ये 50% का लेवल है इसका। ठीक है, और नीचे यदि अपन चलें तो इसका 50% का लेवल ये है। अभी स्टॉक ने जस्ट इसके पास क्लोजिंग दी है। देखिए चार्ट में ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से स्टॉक ने देखिए अपसाइड दिखाई लेकिन नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया तो इस 50% लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, लेकिन ये वाला जो 50% है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। फिर से नीचे गया, फिर से अपसाइड दिखाई, लेकिन इस 50% लेवल का, फिबोनाची का 50% लेवल जो है देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर से ये नीचे आया, इस बार इसने 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगले दिन यदि ये इसके नीचे नहीं आता है, यहीं से एक ये क्या हो गया, एक पुल बैक हो गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद यदि इसको ब्रेक करता है तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हायर हाइज में कन्वर्ट हो गया है शॉर्ट टाइम में। उसके बाद इसके अंदर कितना अप मूव आता है वो आप ट्रेंड को देखकर डिसाइड करेंगे। ठीक है,
तो साथ में आप इसके अंदर ऑप्शन चेन भी देखेंगे, जिससे क्या है कि आपको और अच्छे से इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के बाद आपको सारी चीज़ें जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। और इसके अंदर यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह के एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।